बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं कुछ टर्मिनोलॉजीज़ को जो अगर आप ज़ूलॉजी बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप ये टर्मिनोलॉजीज़ ये आपके सामने आ सकती है। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन, इसकी एक्सप्लेनेशन, एग्जांपल्स, एमसीक्यूज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से पॉइंट्स का क्लियर होना, ये सब बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सो आज इस वीडियो में हम एक्चुअली आप ये समझ लें कि ये पार्ट 2 है, क्योंकि हम इससे पहले ये टर्मिनोलॉजी स्टार्ट कर चुके हैं जिसमें हमने कुछ टर्मिनोलॉजीज़ डिस्कस किए थे। सो आज जो टर्म है वो है क्रीपस्कुलर, राइट। स्टूडेंट्स, आपने एनिमल्स के बारे में 2 टर्म्स सुने होंगे, नॉकटर्नल और डायर्नल। तो नॉकटर्नल वो होता है जो अपनी तमाम की तमाम लाइफ एक्टिविटीज़ जो है वो रात के वक्त अंजाम देती है, राइट। और डायर्नल वो होता है, यानी कि डे से ये वर्ड निकला है, जिसमें जो है एनिमल अपनी तमाम तरह एक्टिविटीज़ डे टाइम में परफॉर्म करते हैं। लेकिन क्रीपस्कुलर इन दोनों टर्म्स के बीच में एक टर्म है जिसमें क्या होता है कि एक एनिमल डॉन एंड डस्क टाइम में अपनी तमाम तरह एक्टिविटीज़ परफॉर्म करता है या एक्टिव रहता है। स्टूडेंट, डॉन कहते हैं सनराइज़ को और डस्क कहते हैं सनसेट को, यानी कि अर्ली मॉर्निंग और इवनिंग की जो टाइमिंग्स होती हैं तो इसमें ये एनिमल्स जो हैं ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि पर्टिकुलरली इन टाइमिंग्स में क्यों एक्टिव रहते हैं। तो उसके बिहाइंड रीज़न ये है कि जितने भी फूड सोर्सेज होते हैं, खुराक के ज़राए होते हैं, वो इसी वक्त में एक्टिव होते हैं। तो अगर इस वक्त में फूड इनको ज़्यादा अवेलेबल है या एक अच्छा किस्म का टेम्परेचर इनको अवेलेबल है और अच्छी किस्म की लाइट इनको अवेलेबल है, तो फिर क्या ज़रूरत है दिन के और टाइम में अपनी एनर्जी वेस्ट करने की। तो इसीलिए ये एनिमल्स जो हैं ये इन टाइमिंग्स में बहुत ज़्यादा एक्टिव रहते हैं। स्टूडेंट्स, ये जो टाइमिंग्स होती है इनके लिए बहुत आइडियल होती है, क्योंकि इसमें टेम्परेचर जो है वो डाउन हुआ होता है। और लाइट के बारे में ये पॉइंट बहुत इंटरेस्टिंग है कि लाइट जो है वो अर्ली मॉर्निंग में और इवनिंग में इतनी ज़्यादा भी नहीं होती कि इनको कोई प्रीडेटर जो है वो इनको पकड़ ले और इनको ख़त्म कर दे, और इनके लिए वो लाइट इनफ होती है। मतलब लाइट इतनी होती है कि ये किसी और को देख सकते हैं, अगर किसी और को ना सही तो एटलीस्ट अपने फूड सोर्सेज को देख सकते हैं, बट डिम इतनी होती है कि ये प्रीडेटर्स जो है वो इनको अवॉइड कर सकते हैं। इसकी जो बेहतरीन एग्जाम्पल है वो फॉक्स और केट है। स्टूडेंट्स, अब जो टर्म है वो ब्रूमेशन है। ब्रूमेशन नॉर्मली आप कह सकते हैं कि कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो हैं वो इस किस्म के एडेप्टेशन को या इस मैकेनिज्म को ज़्यादातर इस्तेमाल करते हैं। और ये ऐसा प्रोसेस है जिसमें क्या होता है कि एक एनिमल, कोल्ड ब्लडेड एनिमल, वो एक सर्टेन पीरियड के लिए मुकम्मल तौर पर इनएक्टिव हो जाता है। चूँकि ये प्रोसेस ज़्यादातर सर्दियों में होता है तो इसीलिए इसको विंटर डोरमेंसी कहते हैं। और ये ज़्यादातर आपको रेप्टाइल में मिल सकता है, जैसे कि हम रेप्टाइल में आप एग्जांपल्स ले सकते हैं टॉर्टोइस वगैरह की, ठीक है। तो उनमें ये प्रोसेस, ब्रूमेशन का जो प्रोसेस है ये आपको मिल सकता है। अब होता क्या है, इसमें नॉर्मल चेंजेस क्या आती हैं कि बॉडी टेम्परेचर किसी भी एनिमल का ब्रूमेशन के दौरान या पीरियड ऑफ डोरमेंसी के दौरान या इनएक्टिविटी के दरमियान जो है वो बिल्कुल डाउन हो जाता है। एनिमल जो है वो वीक्स के लिए और इवन मंथ्स के लिए जो है वो क्या करता है कि फूड का इंटेक करना या फूड को लेना या खुराक का इस्तेमाल करना ये अवॉइड कर देता है। वो सिर्फ इतने टाइम के लिए उठता है कि वो जो है अपनी बॉडी की पोजीशन चेंज कर ले, यानी कि थोड़ा हिल जुल ले, हरकत कर ले, और क्या कि पानी पी सकें, बस इतना ही। बाकी जो इनको जो भी इस ब्रूमेशन के दौरान, इस पीरियड ऑफ इनएक्टिविटी के दरमियान जो एनर्जी मिलती है स्टूडेंट्स, तो वो बेसिकली इनके ऑलरेडी जो फूड रिजर्व इनके बॉडी में होते हैं तो उनके जरिए से इनको ये मिलती है, ठीक है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन है। नेक्स्ट जो टर्मिनोलॉजी है वो फसोरियल है। स्टूडेंट, फसोरियल जो है ये भी एक आप कह सकते हैं इंपॉर्टेंट एक ऐसी एडेप्टेशन है जो एनिमल्स इस्तेमाल करते हैं। इसमें जो है एनिमल क्या करेंगे कि वो सॉइल के मतलब सॉइल सरफेस उसके नीचे रहते हैं। कैसे रहते हैं? वो जो है खुदाई वगैरह करते हैं। इन एनिमल्स की खुदाई वगैरह बहुत अच्छी होती है और ये क्या करते हैं कि इस तरह सॉइल में खुदाई वगैरह करके वो जो सुराख वगैरह बनाते हैं उसमें ये छुप जाते हैं ताकि ये प्रीडेटर जो है वो इनको ना देख सके, इनका लाइफ जो है वो इंक्रीज़ हो सके और ये मौसम की सख्तियों को इनको बर्दाश्त ना करना पड़े। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट एडेप्टेशन है जो एनिमल अपने सर्वाइवल के लिए जो है वो इस्तेमाल करता है, ठीक है। ये जो फसोरियल एनिमल होते हैं तो इन की जो है आप कह सकते हैं कि इनके नेल्स में और इनके बाकी बॉडी पार्ट्स में ऐसी चेंजेस आ जाती हैं वक्त के साथ साथ जो इसी फसोरियल एडेप्टेशन को जो है फेवर करती हैं या प्रमोट करती हैं या इसके लिए सूटेबल होती है, ठीक है। जो नेक्स्ट टर्म है वो है स्टूडेंट्स म्यूचुअलिज्म, ठीक है। और ये तो आप बहुत ज़्यादा आपने इस टर्मिनोलॉजी को पढ़ा होगा पहले भी। ये एक इकोलॉजिकल इंटरेक्शन है, एक बाहमी आप कह सकते हैं कि ताउन के साथ 2 स्पीशी मिलकर काम करते हैं, 2 स्पीशीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं, बाहमी हम आहंगी के साथ वो काम करते हैं। एक सिम्बायोटिक किस्म की सिचुएशन होती है। असल में ये फॉर्म ऑफ सिम्बायोसिस है और उसका मतलब ये है कि इकट्ठे रहना। अब कैसे इकट्ठे रहते हैं स्टूडेंट? आप ह्यूमन बॉडी के बारे में इतना तो जानते होंगे कि हमारी बॉडी में डिफरेंट किस्म के बैक्टीरियाज हैं। कुछ बैक्टीरिया हमारे गट बैक्टीरिया हैं, बॉडी के अंदर हैं, कुछ बैक्टीरिया हमारे स्किन पर है, ठीक है।
अब अगर हम एग्जाम्पल ले लेते हैं कि इस बैक्टीरिया ये जो बैक्टीरिया है, ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, इनका ह्यूमन के साथ म्यूचुअलिज्म या म्यूचुअल रिलेशनशिप कैसा है, तो इसको अंडरस्टैंड करने के लिए स्टूडेंट ये एग्जाम्पल ले लें कि ये जो गट बैक्टीरिया है, ये जो ह्यूमन की बॉडी है, ये इन बैक्टीरिया के लिए क्या करता है, एक सेफ होम प्रोवाइड करता है, एक शेल्टर प्रोवाइड करता है, एक न्यूट्रिएंट रिच जगह प्रोवाइड करती है। यानी कि ह्यूमन की जो बॉडी है वो इन बैक्टीरिया के लिए ऐसा है जैसे कि एक महफूज तरीन घर हो, एक ऐसा घर हो जिसमें न्यूट्रिएंट जो है वो अच्छे वाफर मकदार में जो है वो मौजूद है, अच्छा खासा जो है ना इसमें टेम्परेचर मौजूद है। मतलब ह्यूमन की बॉडी इस बैक्टीरिया के लाइफ को जो है क्या करती है, फेवर करती है, इसको सपोर्ट करती है, ठीक है, इसके ग्रोथ को सपोर्ट करती है, इसके रिप्रोडक्शन को सपोर्ट करती है, क्योंकि उसमें कंडीशंस ऐसे है, फेवरेबल कंडीशन है, शेल्टर है, शेल्टर होम है, या आप कह सकते हैं न्यूट्रिएंट रिच एनवायरनमेंट है, या आप कह सकते हैं कि आइडियल टेम्परेचर का एनवायरनमेंट है। और बदले में ये बैक्टीरिया ह्यूमन के लिए क्या करती है, ह्यूमन का जो फूड होता है उसके ब्रेक डाउन में हेल्प करती है, तो मतलब डाइजेशन एटसेट्रा, फूड ब्रेक डाउन एटसेट्रा में, इस तरह और भी मैकेनिज्म्स में इन्वॉल्व होती हैं। तो दोनों जो स्पीशीज हैं वो एक दूसरे को इन वन वे और दी अदर एक तरीके से फ़ायदा पहुंचा रही है, क्योंकि लॉजिकल इंटरेक्शन है, तो इसको म्यूचुअलिज्म कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हमने कवर किया है क्रीपस्कुलर को, ब्रूमेशन को, फसोरियल और म्यूचुअलिज्म को अलॉन्ग विद एग्जाम्पल। इसको आप स्लाइड से भी देख सकते हैं। देखिए, ब्रूमेशन जो है ये मैमल्स में जिस तरह से हाइबरनेशन होती है, इस तरह रेप्टाइल्स में जो है वो ब्रूमेशन होती है। फसोरियल को आप देखिए, ये वो एनिमल्स हैं जो अडॉप्टेड है फॉर डिगिंग एंड लिविंग अंडरग्राउंड, जिसमें मोल्स की एग्जाम्पल है। और म्यूचुअलिज्म में दोनों स्पीशीज जो है वो एक दूसरे को बेनिफिट पहुंचा रही है। स्टूडेंट्स, हमारी नेक्स्ट वीडियो में हम इन टर्मिनोलॉजीज को डिस्कस करेंगे। स्लाइड से मैंने आपको एक नज़र दिखा दी है। आपको वीडियो अगर अच्छी लगी है तो आप प्लीज़ इसको शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।